हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की टाइप्स ऑफ टैक्सेस की। आज हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस कि टैक्सेस का कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि टैक्सेशन सिस्टम को कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित नहीं करना चाहिए, जबकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है गवर्नमेंट के हाथ में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे? इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, आय और धन का समान वितरण करना। तो इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है एंड एग्रीगेटेड डिमांड एंड सप्लाई को भी इस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इन सभी इफेक्ट्स को, क्योंकि हमने कंजम्पशन पर जानना है, प्रोडक्शन पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर, सबसे पहले बात करेंगे कंजम्पशन पर, उपभोग पर टैक्सेस का कैसा असर होता है। तो इसको समझने के लिए हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस का क्या प्रभाव पड़ता है कि डायरेक्ट टैक्सेस जैसे हमारा जो इनकम टैक्स होता है उससे क्या होता है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय कम हो जाती है, क्योंकि इनकम में से टैक्स माइनस करके ही हम डिस्पोजेबल इनकम निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स का क्या प्रभाव होगा? डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। और इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से क्या हो जाता है, वस्तुओं के प्राइस में राइज हो जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे क्या आते हैं, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, ये सभी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस में राइज हो जाता है, वस्तुओं की जो प्राइस है वो अधिक हो जाते हैं। तो अब हम इसको भी फर्दर और अच्छे से समझने के लिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर के आधार पर, कि जो कंज्यूमर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें और डायरेक्ट टैक्स अगर पुअर सेगमेंट पर लगाया जा रहा है तो उनकी आय पहले ही कम होती है, और भी कम होने से क्या हो जाएगा, उनकी करंट की कंजम्पशन कम हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों की ना तो करंट की सेविंग होती है ना पास्ट की सेविंग होती है। तो उसका सीधा असर किस पर जाएगा कि उनका जो करंट का उपभोग है वो कम हो जाएगा, आय क्योंकि कम हो जाती है टैक्स लगने की वजह से, और उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज करेगा। और अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज कर रहा है तो एफिशिएंसी, कार्य करने की कार्य कुशलता, क्षमता, वो भी प्रभावित होगी और कम हो जाएगी। और अगर टैक्स रिच सेगमेंट पर लग रहा है तो उनका उपभोग उतना ही बना रह सकता है, क्योंकि या तो वो प्रेजेंट की इनकम को, प्रेजेंट की सेविंग को कम कर लेंगे, या जो पुरानी सेविंग है उसका उपभोग कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं अपने करंट की उपभोग को बनाए रखने के लिए। तो हमने क्या कहा, जो रिच सेगमेंट है वो या तो अपनी करंट की सेविंग को कम कर देगा या अपनी पास्ट की सेविंग का यूज कर लेगा अपनी वर्तमान में उपभोग की जो उनका लेवल है उसको बनाए रखने के लिए। तो ये हमने देखा कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कंज्यूमर की, और उसके आधार पर बताया। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर रिच सेगमेंट को भी अपना जो सेविंग है वो उतना ही मेंटेन करना है तो ये हो सकता है कि टैक्स लगने से उनकी करंट का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए। दूसरी बात है नेचर ऑफ द कमोडिटी, किस प्रकार की वस्तु पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है। अगर वो वस्तु नेसेसिटी आइटम है, नेसेसिटी जो होती हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल कौन करते हैं, गरीब लोग करते हैं। और गरीब लोगों को अगर इस प्रकार से टैक्स देना पड़ता है तो वो उनकी आय जो है उसको तो उनको नेसेसिटी आइटम्स पर ही खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो मांग होती है नेसेसिटीज की वो इन इलास्टिक होती है, चाहे वो वस्तुएं महंगी क्यों ना हो जाए वो खरीदनी पड़ेंगी। तो क्या असर हो सकता है कि वो जो अपनी बाकी कंजम्पशन है उसको कम कर देंगे, मिल्क, फ्रूट, घी, ये इस प्रकार की वस्तुओं का कंजम्पशन कम कर देंगे। और इनका कम उपभोग करने से उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर वो अच्छा खाना ही नहीं खाएंगे, अच्छी एजुकेशन और बाकी जो हेल्थ सर्विसेज वो नहीं होंगी बेहतर, तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और अगर टैक्स लग्जूरियस आइटम्स पर लगाया जा रहा है तो उससे
उन वस्तुओं का उपभोग कम होने से सोसाइटी की एफिशिएंसी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर जो टैक्स है वो हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जा रहा है तो वो तो कहीं ना कहीं उनका उपभोग कम हो जाएगा, क्योंकि वो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, महंगी होने की वजह से उनका उपभोग कम हो जाएगा, और हानिकारक वस्तुओं का कम उपभोग करने से तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो इनका तो बेहतर प्रभाव होगा। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, इसके आधार पर, कंजम्पशन के आधार पर हम देख सकते हैं, अगर हमें सजेस्ट करना हो तो हम ये बता सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो रिच सेगमेंट पर लगाए जाने चाहिए, और जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो लग्जूरियस और जो हार्मफुल गुड्स हैं उन पर लगाए जाने चाहिए, कल्याण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, कल्याण के जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। अभी हमने कंजम्पशन की बात कर ली है, अब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे कि उत्पादन पर कैसा असर होगा। डॉक्टर डाल्टन ने इसको दो भागों में विभाजित करके बताया है। पहला भाग आपका है कि इससे टैक्सेस से वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी, क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा है उनकी विल पर, इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम बात करते हैं क्षमता की, कि कार्य करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं टैक्सेस। और क्योंकि कार्य करने की अगर क्षमता प्रभावित हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन भी प्रभावित हो जाएगा। लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी टू वर्क। कैपेसिटी जितनी होती है कार्य करने की उस पर ही निर्भर करता है कि उत्पादन कितना होगा। अगर कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उत्पादन भी कम हो जाएगा। अगर टैक्सेस की वजह से कंजम्पशन फॉल्स ड्यू टू टैक्सेस, कंजम्पशन कम हो जाती है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कंजम्पशन कम होने से और एजुकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने से लोगों की जो कैपेसिटी टू वर्क है, गरीब तबके की खासकर, वो डिक्लाइन हो जाएगी। और अब हमें ये भी देखना होगा किस प्रकार के टैक्स की बात कर रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं उसका, वो क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स हमने देखा था कि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे टैक्स रेट इंक्रीज हो जाता है। तो उसका प्रभाव, प्रोग्रेसिव टैक्सेस का प्रभाव लग्जूरियस आइटम्स पर पड़ेगा, उनकी कंजम्पशन कम होगी, और उनकी कंजम्पशन कम होने से एफिशिएंसी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर हम बात करें रिग्रेसिव टैक्सेस की, ऐसे टैक्स जो हैं गरीब लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनका भार गरीब लोगों को ज्यादा उठाना पड़ता है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो जाती है टैक्स रेट डिक्रीज हो जाता है, और गरीब लोगों को अधिक टैक्स पे करना पड़ता है, अमीर लोगों को कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये हमारा होता है रिग्रेसिव टैक्सेस, और इसकी वजह से जो गरीब तबका है उनकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, और कंजम्पशन होने से उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी कम होते ही प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब हम तीसरा अगर पॉइंट देखें, प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर मोस्टली डायरेक्ट एंड रिग्रेसिव टैक्सेस आर इनडायरेक्ट। ये हमें पता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस अगर लगाए जा रहे हैं वो उनका नेचर कैसा होगा, डायरेक्ट, और रिग्रेसिव का इनडायरेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, बैड इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन कैपेसिटी टू वर्क, मोर ऑफ डायरेक्ट एंड लेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड। हम क्या कह सकते हैं कि डायरेक्ट कर अधिक लगाए जाने चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम लगाए जाने चाहिए, इससे हमारी कैपेसिटी टू वर्क प्रभावित नहीं होगी। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट हार्मफुल टू कैपेसिटी टू वर्क। हमने बात की कि कम से कम इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने चाहिए, लेकिन सभी प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कैपेसिटी टू वर्क को हार्मफुली प्रभावित नहीं करते हैं। अगर वो टैक्स लग्जूरियस आइटम पर और जो हानिकारक वस्तुएं हैं उन पर लगाए जा रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है, कैपेसिटी टू वर्क इंक्रीज होती है। पहले ही हमने बात की कैपेसिटी टू वर्क, दूसरी बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑन कैपेसिटी टू सेव। सेव करने की कैपेसिटी, क्षमता पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। अब हम बात करें कि कैपेसिटी टू सेव डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। व्यक्ति की आय कितनी है और उसमें से वो खर्च कितना कर रहा है। तो
अगर व्यक्ति की आय कम है और वो जरूरी वस्तुओं पर खर्च कर रहा है तो वो सेव कर ही नहीं पाएगा। गरीब जो तबका है वो उनकी तो सेविंग होती ही नहीं है, जो थोड़ी बहुत हो सकती है वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि टैक्सेस की वजह से उनकी इनकम जो है वो कम हो जाती है। और या वस्तुएं अगर महंगी होगी तो भी उनकी रियल इनकम कम हो जाती है और वो सेव नहीं कर पाते हैं। और अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेस हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनका प्रभाव अमीर लोगों पर ज्यादा पड़ता है, और अमीर लोगों को अगर अधिक टैक्स देना पड़ेगा तो उनकी सेविंग कम हो जाएंगी, और सेविंग का कम होने का नुकसान जो है अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ निवेश की अधिक आवश्यकता है, जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर भी प्रोडक्शन निर्भर कर रहा है, तो क्या सजेस्ट किया जाता है कि वहां पे ज्यादा डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्सेस ना लगा के रिग्रेसिव और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव गरीब लोगों ऊपर पड़ेगा, और गरीब लोग क्योंकि सेव नहीं करते हैं इसलिए सेविंग पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट बनी रहेगी अर्थव्यवस्था में। लेकिन ये इसको हम दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं कि अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उससे प्राइवेट सेक्टर में तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है, लेकिन सरकार अगर उस कर के माध्यम से एकत्रित आय का इस्तेमाल प्रोडक्शन और डेवलपमेंट कार्यों के लिए करती है, तो वो भी सेम ही बात है कि सरकार प्रोडक्शन और डेवलपमेंट कर रही है। तो उस पैसे का अगर सदुपयोग हो रहा है तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस सही है, और अगर ये है कि प्राइवेट सेक्टर अधिक महत्वपूर्ण है तो ज्यादा प्रोग्रेसिव जो टैक्सेस है उनका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑन कैपेसिटी टू इन्वेस्ट। अभी हमने देखा था कि कैपेसिटी टू वर्क क्या पर कैसा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमने देखा कैपेसिटी टू सेव, और अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी टू इन्वेस्ट। लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी changed by influencing ability to invest through the mechanism of taxation। हम ये जानते हैं कि टैक्सेशन के माध्यम से जो कैपेसिटी टू इन्वेस्ट है वो प्रभावित होती है। एबिलिटी टू इन्वेस्ट कैन बी ऑगमेंटेड बाय लोअरिंग द रेट ऑफ टैक्स ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को कब बढ़ावा दिया जा सकता है? अगर जो नई इन्वेस्टमेंट है उसके माध्यम से जो आय एकत्रित हो रही है उस पर कम टैक्स लगाए जा रहे हैं तो नए निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। और अगर पहले से ही ज्यादा टैक्स है और उसकी वजह से सेविंग कम हो रही है और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो वो तो हानिकारक प्रभाव पड़ गए। हम ये भी देख सकते हैं कि टैक्स को रिड्यूस करके कैसे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकती है। वो बहुत से टैक्स कंसेशन दे सकती है, नई इन्वेस्टमेंट को टैक्स फ्री कर सकती है, और उससे क्या होगा, प्रॉफिट और इंक्रीज होंगे, और उन प्रॉफिट का फिर से इन्वेस्टमेंट करके जो कैपेसिटी टू सेव है, इन्वेस्ट है, उन सबको बढ़ाया जा सकता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो टैक्स है वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है टैक्स को कम या अधिक करके इन्वेस्टमेंट को। अगर टैक्स कम कर दिया है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और अगर अधिक है अर्थव्यवस्था में और उसकी वजह से सेविंग कम है, सेविंग कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम है, और लोगों को मोटिवेशन भी कम होती है। अगर अधिक टैक्स होता है कि जो उनका प्रॉफिट होगा वो उसका अधिक हिस्सा, अधिक जो पोर्शन है वो किस में चला जाएगा, टैक्स के फॉर्म में चला जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट करने में कम इंटरेस्टेड होते हैं। अगर टैक्स कंसेशंस दे दिए जाते हैं तो इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अभी हमने बात की कैपेसिटी की सेंस में, अब हम बात करेंगे विलिंगनेस की सेंस में कि इच्छा पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कार्य करने की, सेव करने की और इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा पर कैसा प्रभाव पड़ता है टैक्सेस का। कार्य करने की इच्छा पर कैसा प्रभाव पड़ेगा वो निर्भर करता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये हमारी किसकी होती है, जो पुअर सेगमेंट होता है उनकी जो उपभोग, उनको जो करना होता है वो किस पर, इनकम पर निर्भर नहीं करता उतना, तो उनको करना ही करना पड़ता है।
और उसको बनाए रखने के लिए, अपने कंजम्पशन को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, अधिक काम करना पसंद करते हैं. सो दे विल हैव टू डू मोर वर्क फॉर कीपिंग देयर रियल इनकम कांस्टेंट. ताकि उनकी जो वास्तविक आय है वो समान बनी रहे, तो उसके लिए वो ज्यादा काम करना चाहते हैं, ताकि वो जो बेयर मिनिमम जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें. क्योंकि टैक्स लगने से उनकी जो रियल इनकम है वो कम हो जाती है. उस रियल इनकम को बढ़ाने के लिए वो और अधिक काम करना पसंद करते हैं, ताकि वो अपने जो मिनिमम उपभोग है उनको बनाए रख सकें. तो ये हमने देखा जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किनकी होती है, जो गरीब तबका होता है, और उन पर टैक्स लगाने से उनमें विलिंगनेस टू वर्क बढ़ती है, क्योंकि उनको अपनी रियल इनकम को उतना ही बनाए कांस्टेंट बनाए रखना होता है, तो इसके लिए वो अधिक काम करते हैं. और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी, ये किनकी होती है, जो अमीर लोग होते हैं, रिच पीपल होते हैं, उनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी होती है. तो वो क्या करते हैं, उनकी इच्छा पर, अब हम विलिंगनेस की बात कर रहे हैं, उनकी और अधिक कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो अपने उपभोग को बनाए रख पाते हैं करंट की सेविंग को कम करके या पास्ट की सेविंग को कम करके. और वो ये भी, अगर उनको अपनी सेविंग को भी बनाए रखना है, भोग को भी बनाए रखना है, तो वो कार्य करके अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते, बल्कि उनके पास एक और तरीका है, मोनोपोलिस्ट टेंडेंसीज, एकाधिकारी प्रवृत्तियों के माध्यम से और शोषण के माध्यम से वो अपनी इनकम इंक्रीज कर लेते हैं. तो अगर उनको अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, जैसे हमने यहाँ गरीब तबके के लिए देखा, उनको इनकम इंक्रीज करनी है तो उनको अधिक काम करना पड़ता है. लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनके पास ये जरिए भी होते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के, बिना कार्य करे अगर वो मोनोपोलिस्ट टेंडेंसीज और शोषण के माध्यम से अपनी आय बढ़ा लेते हैं, तो विलिंगनेस टू वर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. अब हम बात करते हैं यूनिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये किनकी होती है, जो मिडल इनकम ग्रुप के होते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि उनकी कार्य करने की इच्छा में वृद्धि होती है या नहीं होती. वो किस पर निर्भर करेगा कि उनकी कंडीशन किस प्रकार की है, आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं, और सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं उनकी फैमिली में, तो उसका कैसा प्रभाव होगा वो डिपेंड करता है कंडीशन, नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे. और मिडल जो क्लास होती है वो वहां पे क्या होता है, या तो जो आय अर्जित करने वाले व्यक्ति हैं वो ही ओवर टाइम करने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करने लग जाते हैं, या जो नए मेंबर्स हैं वो भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं. ये हमने कहा कि एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं. जो प्रेजेंट में कार्य करने वाले हैं वो और अधिक कार्य करने लग जाते हैं, पार्ट टाइम वर्क करने लग जाते हैं, ओवर टाइम वर्क करने लग जाते हैं, ट्यूशन वर्क करने लग जाते हैं. तो ये अलग अलग और जरियों से क्या करते हैं, अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि अगर उनकी कंडीशन, नीड्स और सर्कमस्टेंसेस इस प्रकार के हैं, तो टैक्स अधिक लगने से उनमें भी कार्य करने की इच्छा में और अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि उनको अपनी आय को बढ़ाना होता है, मेंटेन करना होता है, तो उनको और अधिक कार्य करना पड़ता है. अब it should be kept in mind that rates of taxes also have their effect on people's will to work. कितना रेट है वो भी निर्भर करता है. If the rate of progressive direct tax is very high, no increase in the rich people's will to work. अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं, और प्रोग्रेसिव टैक्सेस कैसे होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उससे क्या होगा, जो रिच सेगमेंट है उनकी विलिंगनेस टू वर्क पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है. क्योंकि अगर उनकी आय का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में उनको देना पड़ जाए, तो वो और अधिक इन्वेस्टमेंट करना नहीं पसंद करते, अधिक कार्य करना पसंद नहीं करते. और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उससे लोग कार्य करना अधिक शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी रियल इनकम को उतना ही मेंटेन करना होता है. उनको अपने उपभोग को अगर बनाए रखना है तो उनको अधिक कार्य करना पड़ता है. नेक्स्ट है आपका टैक्सेस का इफेक्ट कैसे होता है विलिंगनेस टू सेव पर. सेव कितना कर पाते हैं. ये देखिए, इफ एक्सपेंडिचर टैक्स इज इम्पोज्ड, द विल टू सेव इंक्रीजेस.
अगर एक्सपेंडिचर टैक्स अगर अधिक लगाया जा रहा है तो सेव करने की इच्छा अधिक होगी, और अगर इनकम पर टैक्स अगर अधिक लगाया जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स अगर लगाया जा रहा है, तो सेव करने की इच्छा कम होगी, तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे। ये देखिए, इफ एक्सपेंडिचर टैक्स इज इम्पोज्ड द विल टू सेव इंक्रीजेस, क्योंकि अगर वो खर्च कर रहे हैं तो उन पर उनको टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो ज्यादा सेव करेंगे। और वाइल सेवरल डायरेक्ट टैक्सेस, हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अगर इनकम पर टैक्स लग रहा है तो सेव करने की टेंडेंसी कम होती है, अगर एक्सपेंडिचर पर टैक्स लग रहा है तो सेव करने की टेंडेंसी बढ़ती है। नेक्स्ट आपका है इफेक्ट ऑन विल टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने की इच्छा पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अगर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं तो लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, गोल्ड में, ज्वेल्स में, लैंड में, बिल्डिंग में, इनमें खर्च ज्यादा करेंगे, इनमें निवेश करेंगे। बिजनेसेस में निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। और अगर टैक्सेस में रिडक्शन कर दिया जाता है, या अगर ये कहें कि कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए टैक्स रेट अगर कम कर दिया जाता है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अगर कैपिटल गुड इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, वहां पे अगर टैक्स कंसेशन दे दिया जाता है, टैक्स में छूट दे दी जाती है, तो वहां उस इच्छित एरिया में निवेश बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं कि अगर वो छूट बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दी जाती है तो वहां पे भी हम क्या अचीव कर सकते हैं, रीजनल जो इक्वालिटी है, क्षेत्रीय समता जो है वो प्राप्त की जा सकती है। तो टैक्स रिबेट देके, टैक्स में कंसेशन देके इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो सरकार ये तय करती है कि उसको किस क्षेत्र में अधिक इन्वेस्टमेंट करवाना है, तो वहां के लिए वो टैक्स इंसेंटिव्स दे सकती है। तो इसका हमने सीधा सा प्रभाव देखा कि जो विलिंगनेस टू इन्वेस्ट है वो टैक्स के माध्यम से प्रभावित की जा सकती है। अगर अधिक टैक्स लगाए जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा कम होगी, उसको लोग सोना खरीद करके या प्रॉपर्टी खरीद करके वहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और अगर टैक्स रेट कम है तो लोग निवेश करना अधिक पसंद करेंगे वस्तुओं के निर्माण में। ये हमने देखा कि प्रोडक्शन पर किस प्रकार का प्रभाव हो रहा है, और उसको हमने कैपेसिटी और विलिंगनेस के माध्यम से देखा। कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट, इसके माध्यम से देखा। अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है टैक्सेस का। तो ये हमें पता ही है कि अगर डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव, उससे क्या होता है, जो अमीर लोग हैं उन पर कर का भार अधिक होता है, और अमीर लोगों से आय एकत्रित की जाती है सरकार के द्वारा, तो उससे कहीं ना कहीं धन का समान वितरण, आय का समान वितरण अचीव किया जा सकता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या होगा, इससे डिस्ट्रीब्यूशन पर हानिकारक ही प्रभाव पड़ सकता है। अगर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीब तबके की वस्तुओं के लिए, नेसेसिटी आइटम्स पर लगाए जा रहे हैं, तो आर्थिक समानता नहीं बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी। और अगर ये टैक्सेस लग्जरी आइटम्स पर लगाए जा रहे हैं, हानिकारक वस्तुओं पर लगाए जा रहे हैं, जिनका उपभोग अमीर लोग ज्यादा करते हैं, तो ये धन के समान वितरण में मदद कर सकते हैं। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस हानिकारक वस्तुओं पर और लग्जूरियस आइटम्स पर लगाए जा रहे हैं, तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समान हो सकता है अर्थव्यवस्था में, उसका लाभदायी परिणाम हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये हमने देखा कि जो हमारे जो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का और प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के हिसाब से हमें क्या एक क्लू मिल रहा है कि जो टैक्सेस हैं वो कम लगाए जाने चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेस कम लगाए जाने चाहिए, ताकि जो अमीर तबका है वो अधिक सेव कर पाए, अधिक इन्वेस्टमेंट कर पाए। और डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हमने कहीं ना कहीं देखा कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं वो अमीर व्यक्तियों पर लगाए जाने चाहिए, उन्हीं पे लगते हैं, और उससे धन का वितरण समान होने में मदद मिलती है।
तो इन दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स को सरकार कैसे अचीव कर सकती है कि शॉर्ट टर्म में वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव को फोकस में रख सकती है, और उसका जो रेट है प्रोग्रेसिव टैक्स का वो मॉडरेट होना चाहिए, उससे प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ने चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में जो विकास का उद्देश्य है, अधिक अधिक इन्वेस्टमेंट करके जो विकास प्राप्त करने का उद्देश्य है, वो भी अचीव हो सके। तो सरकार को इन दोनों ही उद्देश्यों में बैलेंस बनाना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर सरकार ठीक करना चाहती है आय और धन का, तो वो किस हद तक टैक्सेस लगा करके, इस प्रकार से टैक्सेस लगाए जाने चाहिए जिसका प्रोडक्शन पर हानिकारक प्रभाव ना हो और लॉन्ग रन में विकास हो सके। तो ये हमारे सभी हमने इफेक्ट्स देखे। थैंक यू सो मच।